किया। कुछ कह रहे थे जवाहर जी। हाँ, इसमें एक और जोड़ूंगा, क्योंकि फिर जवाब आपने खजान सिंह जी से लेना है जी। मैं कहता हूं कि लोकायुक्त कांग्रेस बड़ा श्रेय लेती थी, और दीपेंद्र से क्यों नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे हम वो लोग हैं कि बीजेपी वाले गुजरात में लोकायुक्त नहीं किया, हमने हरियाणा में लोकायुक्त करके दिखाया। तो उस लोकायुक्त का सम्मान कर लो। उसने आपके एक मंत्री के कपड़े उतारे हैं, उसने कहा इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और आप उसके ऊपर कह रहे हैं जी हम कानून देखेगा। सीधा सीधा उस मंत्री ने जो किया 5000 की है, वो स्पष्ट रूप से इनका लोकायुक्त कह रहा है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई कब तक करेंगे, ये भी साथ में जोड़े, भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ विषय है। जी बिल्कुल खजान सिंह। देखिए कुमार साहब, मेरे लायक दोस्त जो है अभी एक तो 33,000 करोड़ का जो है अपना ही वो देते हैं अपना। देखिए आप ये सुन रहे, अभी फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया इन्होंने, ये चुप नहीं रह सकते। मैं ये कहना चाहूंगा, अब ओपन है खजान सिंह जी, थोड़ा क्योंकि सब लोग बीच में आएंगे। मैं कुमार साहब ये कहना चाहूंगा कि जो भी जहां भी कोई घोटाला है उसके लिए लोकायुक्त है। लोकायुक्त सबका है। ये कहते हैं लोकायुक्त नहीं क्या है, ये लोकायुक्त नहीं क्या है कि अपने मंत्री पे एफआईआर करो और आप उसको बचाते हुए घूम रहे हो। आप भ्रष्टाचार के पोषक हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले आप लोग हो। लोकायुक्त ने कह दिया, अरे इनका जवाब दे रहे हैं, लोकायुक्त नहीं कहेंगे, आप लोकायुक्त की बात नहीं मान रहे। जवाहर जी और जेटली जी, मैं इस बात को बहुत क्लियर कर देता हूं। चुप नहीं रह सकते, कोई बात नहीं खजान सिंह जी, मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि लोकायुक्त तक वो जो गई थी 8 सीडीओ की बात, मैं ये कहना चाहूंगा लोकायुक्त साहब ने जो आदेश दिया उसकी पालना होगी। तो करो ना एफआईआर, कब करोगे? इनको सरकार जाने के बाद होगी क्या? रमन शर्मा जी लगता है कुछ नया निकाल रहे हैं। मैं रमन शर्मा जी के पास आऊंगा, पर उससे पहले किसी की डकैती पड़ गई, लोकायुक्त एसपी गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसे एक बार सुन लेते हैं। लोकायुक्त और लोकपाल कानून के तहत वो कार्रवाई अपनी लोकायुक्त ने एफआईआर के लिए कह दिया, आप इसे मत बताइए। उसके लिए लोकायुक्त ने एफआईआर के लिए कहा है। देखिए ये कोई बात नहीं, आप लोकायुक्त की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। गुप्ता जी को एक बार सुन लेते हैं, गुप्ता जी को सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। ये इनको कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी लोकदल के टाइम में जो सीएलयू हुए थे हम उनकी जांच कराओ ना, आप कराओ, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, कराओ ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है लोकदल कहती है। की बात कर रहे हो तो करने को तैयार। आप तो अगर नौकरी छीनने की बात होती तो अभी तक आप सीबीआई यूज कर चुके होते। बात हम सीबीआई यूज हो चुका होता। गुप्ता जी होना चाहिए। देखिए जो भी पहले गुप्ता जी से गुप्ता जी कुछ कह रहे थे। करो ना, सरकार आपकी है, करते क्यों नहीं? सरकार कानून अपना कानून के पीछे, कानून ने कहा एफआईआर करो। अपना काम कर रहा है, जब एफआईआर दर्ज होगी हमेशा अपना काम करता है। देखिए सीडी को रिव्यू करेंगे। अरे आप अपनी सीडी को रिव्यू करोगे क्या? अभी ये बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे हैं। पहले लोकायुक्त पे इनको विश्वास ही नहीं था, ये लोकायुक्त पे ही आरोप लगाते थे। आपका विश्वास कर लो, आपका बनाया हुआ है, आप विश्वास कर लो। इनका किसी पे विश्वास नहीं है। ठीक है, डिबेट नहीं होने देंगे। डिबेट में कुछ बहुत अहम चीजें बची हुई हैं। यहाँ पे केवल पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे उस जनता की बात भी है, इस जनता की बात भी है जो इस सब चीजों के बीच में दबाई जा रही है, कुचली जा रही है। बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी जमीन अधिकृत हो गई है। गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, ये जो हमारी बहस चल रही है ये तभी न्याय संगत और तर्क संगत होगी। थोड़ा सा अगर इसमें डेप्थ में जाए, 2-3 पॉइंट्स मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ। ये जो अभी रमन जी ने बताया, अभी गुड़गांव की 2031 की प्लान आ गई यहाँ पर, पता है ना आपको, डेवलपमेंट प्लान, और एनसीआर बोर्ड की केवल 21 की आई है प्लान। हरियाणा गवर्नमेंट इतनी आगे है। और कानून ये है जो प्लान होती है, जो सब रीजनल प्लान होती है, वो उसके इनकंसोनेंट होता है, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो ये जो प्लानिंग जितना भी प्लान किया है ये बड़ा गलत किया है, और इसका रिपरकशन इतना दूरगामी होगा जैसे मैंने पहले बताया। तो मेरा इसमें थोड़ा सा मैं कासन करना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। देखिए गुड़गांव में जो अरावली हमारी जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट है गुड़गांव में। देखिए गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी है, आज मिलेनियम सिटी है। यहाँ पर वाटर कितनी शॉर्टेज होने जा रही है, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, नेचर कंजर्वेशन जोन है। अभी देखिए सरकार पता नहीं क्यों एक ही दिशा में चल रही है। भाई कैसे ये जैसे मांगर का है, भाई वो डेवलपमेंट प्लान क्यों उसको पुश करना चाहती है, जब एक कानून बनाया हुआ है एनसीआर ने 21-2000 की रीजनल प्लान है, उसके हिसाब से 0.5% बिल्कुल उसमें कंस्ट्रक्शन अलाउ हो सकती है। केवल इको सेंसिटिव जोन है वो। नहीं सर, वो चेंज कर दिया है। हाँ नहीं वो चेंज कर दिया। उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए उसको अब इन्होंने इको टूरिज्म कर दिया।
केवल वहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी जितनी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जितनी ये जो नेचर कंजर्वेशन जोन है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए कहाँ अभी हमारे 58 सेक्टर थे 2000 की प्लानिंग में, जो गुड़गांव की डेवलपमेंट प्लान 2021 थी, और आज 115 सेक्टर कर दिए हैं। उसी में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना पूरा है ना पानी पूरा है। गुप्ता जी आप केवल ये गुड़गांव की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से एनसीआर बोर्ड वाले फैसले में कमलनाथ जी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिंद और करनाल को भी एनसीआर में जोड़ा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, वो जो जिला जोड़ना तो एक लोगों को पॉपुलेशन मेजर है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, उन्होंने कहा है कि 47 के बाद वो 47% कम हुए थे पॉपुलेशन कुछ। नहीं, देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, मैं जो बात कह रहा हूँ जी, उसकी आड़ में जी जो ये मांगड़ का डेवलपमेंट प्लान किया, ये बड़ा सुसाइडल है स्टेट के लिए। यही और इसके लिए मैं मेरी एक एनजीओ है हमारी पीपल्स वॉइस, मैं हरियाणा से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अदरवाइज हम इसके लिए लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर ये मांगड़ का डेवलपमेंट, क्योंकि ये गुड़गांव का तबाही कर देगा, सारे एरिया का, गुड़गांव फरीदाबाद सारा एनसीआर को तबाही कर देगा ये, क्योंकि कर ही नहीं सकते। लोगों के बारे में सरकार कब सोचना शुरू करेगी? फायदे अगर फ्यूचर एक देखते हैं, अगर बात करते हैं आज से 50 साल के बाद के, 50 साल के बाद सारी ज़मीनों पर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े होंगे। खजान सिंह जी, जिस तरह से जा रही है सरकार, उस तरह से नहीं लगता कि हमारे पास कुछ बचेगा। देखिए इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जहाँ तक SCZ और जो मामला जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, और जब तक डिसीजन आए उस पर हम बहस करें, तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता और सिर्फ हम प्रीएम्प्ट करके बहस करने शुरू करें, तो वो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की बात एनसीआर बोर्ड की परमिशन नहीं होगी, एनसीआर बोर्ड परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि दोनों प्लान नोटिफिकेशन। इस बारे में विजेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, एनसीआर प्लानिंग की बोर्ड, मैं गुप्ता जी की बात के साथ, ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो परमिशन है वो मैंडेटरी है। आपको याद होगा नोएडा की जब डेवलपमेंट प्लान, नोएडा की जब एक्विजिशन का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ने, नोएडा ने भी ऐसे ही CLU दे दिए थे जी उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा पहले आप एनसीआर प्लानिंग प्लान से अप्रूवल लाओ, तब वो लेके आए थे, और हमारी तो आज तक कोई अप्रूवल ही नहीं हुई। 22% रेट बढ़ गए थे और उसका जो खामियाजा था अप्रूवल आज तक नहीं हुई। और ये भुगतना आम लोगों को पड़ता है, उन लोगों को पड़ता है जिनको इन सब चीजों से जरूरत होती है। बाकी सब लोग की बात में देखेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है, तो कभी पकड़ में आते ही नहीं। छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। खजान सिंह जी, क्या लगता है इस पे सरकार एक कोई ऐसी ठोस कदम उठाएगी जिससे आम लोग और खास लोग, चाहे जितने भी लोग हो, सबका फायदा हो? कब उठाएगी? देखिए सरकार इसके बारे में पूरा विचार करेगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपील भी करता हूँ, विचार कब खत्म होगा, काम कब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, किसानों के हक में, आम आदमी के हक में वो फैसला लें, और किसानों की ज़मीन जो SCZ से वापस दिए वो किसानों को वापस दें, और जो मुद्दे उठाए गए हैं, माननीय गुप्ता जी ने उठाए हैं, रमन शर्मा जी ने उठाए हैं, उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि वो उन पर जरूर गौर करें, और उसमें जहां भी जनता का भलाई होती है वो जनता की भलाई। कितनी गंभीरता है जेटली साहब इनके बातों? देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद ही कह दिया, एडमिट ही कर दिया। मैं इस बात के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूं खजान सिंह जी की, जो एडमिट कर गए कि हाँ इन्होंने ये सारे काम करे हैं जो हमने ब्लेम लगाए हैं इनको। देखो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल दिया है, शातिरपना दिखा रहे हैं, ये शातिरपना दिखा रहे हैं, ये अपने घोटालों को छुपा छुपा के मुंह छुपो के छुप छुप के इनके बीच में बोला नहीं। देखिए ये जो ये बात करते हैं इस तरीके के, ये एडमिट कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए। शातिरपने से आप इस तरीके की बात नहीं कह सकते। मैंने ये कहा कि मैंने आपकी रिस्पेक्ट करी है इस बात के लिए। नहीं, ये गलत बात है, आप ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप जो पर ये बहुत गंभीर समस्या है। भले हमें हमारे चेहरों पर मुस्कान हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ हरियाणा की सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, इन्हीं के लीडर्स के थ्रू होनी चाहिए। मैं नुकसान में उस डेफिसिट को भी ले रहा हूं, मैं उस नुकसान में 33,000 करोड़ को भी ले रहा हूं, मैं उस नुकसान में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए हैं फार्मर्स के साथ उसको भी ले रहा हूं, मैं उस नुकसान में उस सपनों को भी ले रहा हूं जिन्होंने किसानों को दिखाए थे, मैं उस नुकसान में इस सरकार को भी ले रहा हूं जिन्होंने झूठे वायदे करे, और तीसरी बात मैं उस नुकसान में उसको भी ले रहा हूं जेटली साहब। रमेश शर्मा जी से आखिरी प्रतिक्रिया। रमेश शर्मा जी, इसके अंदर ये तो अपनी ऑर्डर है उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाईकोर्ट में ले जाके एग्जीक्यूट करा सकती है। बिल्कुल। इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो डेवलपमेंट का मुद्दा है
उसके ऊपर रीफ्रेमिंग करवा के या उसका कोई अल्टरनेट ला के जो प्लान है उनको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करें। नहीं तो आपके पास ना तो पीने का पानी होगा, ना सीवरेज डिस्पोजल की आपके पास कोई इक्विपमेंट रहेगा, ना आपके पास टूल रहेगा कि आप इसको शहर को आगे बढ़ाएं। जी जवाहर जी, ऐसे मेरा इसको एक लाइन में समझाएं तो अपने को कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, और आप क्या नाम है चोर को पकड़वा देंगे ऐसा संभव नहीं है। जी गुप्ता साहब, आखिरी शब्द, क्या लगता है आम लोगों का भला हो पाएगा ऐसे अगर चलता रहा तो? नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा, जो जैसे चर्चा हुई है यहाँ, जी ये जो एनसीआर का एरिया इतना इम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एरिया होने जा रहा है ये। जी इसमें अगर थोड़ी सी हरियाणा सरकार इसमें नीयत ठीक रखे अपनी और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, जैसे खजान सिंह ने, मैं उनके सहमत हूँ बड़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा भाई इसमें सरकार के पब्लिक के हित में और किसानों के हित में करे। ये पर्टिकुलरली मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ यहाँ एनवायरनमेंट पे, और हमारी जो नेचर कंजर्वेशन जोन है ये गुड़गांव के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए पानी वो मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल, तो उसको बचाएं, और डेवलपमेंट प्लान जो है, जो रीजनल प्लान है, जी बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग इन कंसोनेंट दैट उसके अकॉर्डिंगली करें ताकि लीगल भी रहे, लोगों को कोई उसमें आस्था ही बने, और ओवरऑल सारे एनसीआर एरिया की डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से है कि विशेष आर्थिक जोन में अगली सुनवाई 13 फरवरी को है, और वहीं पर अगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें तो उसमें 9 मई को है। देखते हैं इस समय आते आते आखिर सरकार के पास क्या जवाब होता है। आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।